आहुति के दर्शकों, बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि अरोड़ा समाज के ट्रस्ट के चुनाव को लेकर के बवाल मचा हुआ है। अक्सर जब जिक्र होता है कि हमारा समाज राजनीतिक अस्तित्व खोता जा रहा है, राजनीतिक प्रभाव खोता जा रहा है, तो शर्म से गर्दन झुक जाती है। हमें चिंतन करना होगा कि आखिर क्या कारण है, और ये जब कुछ होता है तो उसी वक्त ओपन में आता है जब ट्रस्ट के चुनाव होते हैं। चुनावों में अक्सर समाज दो गुटों में बटा हुआ दिखाई देता है और जो है उससे हमारी राजनीतिक पहचान जो है वो कमज़ोर होती है। मैं आज इसी विषय को लेकर के, मेरी इसी चिंता को लेकर के आज मैं वीरेंद्र राजपाल जी के पास आया हूँ, ये जानने के लिए आखिर जो चुनाव को लेकर के विवाद खड़ा हुआ है, चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण आप समझते हैं? दीनानाथ चलाना जी, आपने क्वेश्चन किया है कि ये द्वंद्व क्यों चल रहा है। इस द्वंद्व के पीछे एक कारण है, मुख्य कारण। 3 साल 23 मई को हो गए कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जो कार्य कर रहे हैं अंकुर मिगलानी जी, उनके 3 साल पूरे हो गए। 3 साल पूरे करने के बाद व्यक्ति आम सभा की मीटिंग बुलाएगा और वो अपने आय व्यय का ब्यौरा सदन में रखेगा और फिर आम सहमति पर चर्चा की जाएगी। और आम सहमति नहीं होने पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनावों की घोषणा की जाएगी। लेकिन ये हुआ इससे उलट। आपके 3 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे होने के बाद आपने आम सभा की मीटिंग नहीं बुलाई और गुपचुप तरीके से आपने एक कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाकर, जो 31 सदस्यीय कार्यकारिणी थी, पहुंचे वहां 15 या 16 आदमी, आपने अपना 1 साल का कार्यकाल बढ़ा लिया और उसका कारण दिया धर्मशाला। हमने धर्मशाला का कार्य पूर्ण करना है। अब उसमें 31 में से 16 आदमी आए, मैं भी कार्यकारिणी का मेंबर था, मैंने इस्तीफा दे दिया है और मेरा इस्तीफा देने का कारण भी यही था कि आपने 1 साल का कार्यकाल असंवैधानिक रूप से क्यों बढ़ा लिया। हमारा समाज है, हमारा भी फर्ज बनता है कि समाज में कोई ट्रस्ट में कोई गलत कार्य हो रहा है या गलत निर्णय लिए जा रहे हैं तो उसके खिलाफ जाकर हम अपने समाज के प्रति सजग रहे। तो हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद मेरे घर में 9 सदस्यीय कमेटी आ गई और मेरे को समाज की दुहाई दी, भाई आप कृपया विरोध ना करिए, धर्मशाला का काम है, पूर्ण होने दीजिए। जब उन्होंने ये कहा तो मैंने उनकी बात मानी। उन्होंने कहा भी ये धर्मशाला का काम जो है 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मैंने उनकी बात मान ली, चुप हो गया। लेकिन आज की तारीख में, और जब वो आए थे उसमें 3 महीने हो गए, आज पूरे 3 महीने हो गए। 3 महीने में धर्मशाला में ना तो एक मिस्त्री है, ना कोई ईंट है, ना कोई सीमेंट है, ना कोई वहाँ कार्य चल रहा है। मैं उनको चेतावनी देता हूँ, मैं उनको आपके माध्यम से कहता हूँ, आपने 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया है, आपको तुरंत प्रभाव से गद्दी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो इसके खिलाफ समाज रोष प्रकट करेगा और सड़कों पे आएगा, जो मैं नहीं चाहता। वीरेंद्र राजपाल जी, जैसे ही 3 साल पूरे हुए, अगले दिन मिगलानी जी को यह पद छोड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए था। जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाते, जनरल बॉडी के सामने चाहे धर्मशाला का इशू हो, जो भी हो, रखते, और जनरल बॉडी अगर स्वीकार करती इस बात को कि आपको कुछ समय दिया जाता तो वो स्वीकार्य था। लेकिन सवाल ये है कि कार्यकारिणी जो चंद लोगों की है, और मैं तो एक बड़ा शब्द कड़वा यूज़ करना चाहता हूँ, कार्यकारिणी हमेशा अध्यक्ष की पिछलग्गू हुआ करती है। उस कार्यकारिणी से आपने मोहर लगवा ली कि मैं तो और काम करूँगा इस पद पे, यानी कि निश्चित रूप से ये संविधान की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं वीरेंद्र राजपाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब समाज की धज्जियाँ उड़ रही हैं और इस बात का आपको दर्द है और आपके पास
9 सदस्यीय कमेटी आ गई तो उसके आगे आप झुक क्यों गए, ये मेरा एक सवाल है। और ये तो पंचायत थी, हमारे समाज की पंचायत थी। उन्होंने मेरे को कहा तो मेरा मन किया यार बाबूजी के घर आए हैं तो ये खाली नहीं जाने चाहिए। ये एक कारण रहा। अब कारण रहा एक सबसे बड़ा कारण जो है 1 साल का कार्यकाल बढ़ना। 1 साल का कार्यकाल बढ़ने के बाद इन्होंने जो कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई थी उसमें किसी व्यक्ति ने साइन नहीं किए। कार्यकारिणी ने इनको घर घर जाकर उन लोगों के पांवों को हाथ लगाकर, हाथ जोड़कर उनसे साइन लेने पड़े। वो भी नहीं चाहते थे इनका कार्यकाल बढ़े, लेकिन इन्होंने रिक्वेस्ट करी, कैसा भी किया इन्होंने। जिला कांग्रेस कमेटी में अरोड़ वंश ट्रस्ट का कार्यकारिणी का वो रजिस्टर पड़ा रहा, बुला बुला के वहां साइन कराते रहे और अपनी प्रक्रिया को इन्होंने पूरा किया। ये एक और असंवैधानिक कार्य है। आहुति के दर्शकों, इस समय हम उस शख्स के पास बैठे हैं जिसका मैं एक और परिचय करवाना चाहता हूँ। विधानसभा के चुनाव में सारी हदें लांघकर इन्होंने समाज के हित में अंकुर मिगलानी का समर्थन किया था और ये एक बहुत बड़ा एहसान होना चाहिए, ऐसा एहसान होना चाहिए जिसके एहसान से वो उभर पाएंगे इस जन्म में। मैं सोचता हूँ शायद नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो सुन रहा हो, देख रहा हो मेरे को, तो मैं उसको कहूँगा अभी 3 महीने आपने अपने कार्यकाल से ऊपर कर लिए, बहुत अच्छा आपने कार्य किया है, क्यों उस कार्य पे मिट्टी डालते हो? आप 3 साल का पूरा होने के बाद आम सभा की मीटिंग बुला के आम सहमति से अध्यक्ष का चुनाव कराइए। और ये मेरा आप तक संदेश है। राजपाल जी, मिगलानी जी के नेतृत्व में समाज के लोगों के सहयोग से जो धर्मशाला बनी है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, धर्मशाला का कार्य एक पुनीत कार्य है जिसको कोई झुठला नहीं सकता, जिसको कोई गलत बता नहीं सकता। सदियों सदियों से गंगानगर अरोड़ वंश की धर्मशाला होनी चाहिए, ये एक शिद्दत से लोग गंगानगर के हमारे अरोड़ वंशी कहते थे। और इन्होंने एक पिछला चुनाव हुआ जिसमें मूलचंद जी गेरा और अंकुर मिगलानी चुनाव लड़े, तो दोनों का एक ही मुद्दा था, मैं जीतूंगा तो धर्मशाला बनाऊंगा, मैं जीतूंगा। दूसरा कहता था मैं जीतूंगा तो धर्मशाला बनाऊंगा। हाँ, चुनाव हुए, 18 वोटों से अंकुर मिगलानी जीत गए और पदासीन हो गए अरोड़ वंश ट्रस्ट के अध्यक्ष पद पर। और उन्होंने एक अच्छा कार्य ट्रस्ट के लिए, गंगानगर के आमजन के लिए, अरोड़ वंशियों के लिए, गरीब लोगों के लिए वो जो धर्मशाला का निर्माण कराया है वो एक पुनीत कार्य है। मैं उन सभी दानदाताओं को जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर इसमें दान दिया है, मैं उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। वीरेंद्र जी, यदि मिगलानी जी चुनाव की घोषणा नहीं करते हैं तो आपके पास क्या विकल्प है? संवैधानिक सिस्टम ये कहता है भाई इनको अब गद्दी छोड़ आम सभा की मीटिंग बुलानी चाहिए। आप चुनाव की बात करते हो, मैं कहता हूँ सबसे पहला कार्य है आम सभा की मीटिंग बुला के आम सहमति से एक अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। जो मैंने अभी एक कार्ड है, ये भी मैं बताऊंगा, ये बच्चा दिखाएगा। मैं इस कार्ड को लेके गली गली जाऊंगा और सबको बताऊंगा कि पहला और प्रथम प्रयास आम सभा में आम सहमति से अध्यक्ष का चुनाव हो। हाँ, उसके बाद अगर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया आती है तो एक चुनाव एक आ सकता है, लड़ सकते हैं चुनाव, कोई भी लड़े, उसके लिए सभी स्वतंत्र हैं जो आजीवन सदस्य हैं। आहुति के दर्शकों, जो कार्ड मेरे सामने पड़ा है, वीरेंद्र राजपाल जी की तरफ से एक अपील है। और ये अपील ये नहीं है कि मैं चुनाव ही लड़ूंगा या चुनाव लड़ना मेरी प्राथमिकता है या चुनाव लड़ना मेरी जिद है। उनका ये स्पष्ट संदेश ये कहता है कि क्योंकि कार्यकाल खत्म हो चुका है, मिगलानी जी को तुरंत आम सभा बुलानी चाहिए और आम सभा में अगर सर्वसम्मति होती है तो निश्चित रूप से हमें जिसके नाम पे सर्वसम्मति होती है उसके गले में हाथ डालने चाहिए, चाहे वो वीरेंद्र राजपाल जी हो या कोई दूसरा हो। उसी के दर्शकों शब्द मैं यूज नहीं करूँगा यहाँ पर। अब मैं शब्द यूज कर रहा हूँ मेरे अरोड़ा समाज के लोगों। इस समाज का मान और सम्मान गिरना नहीं चाहिए
और आज जो चुप बैठ कर के मूक दर्शक बने हुए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि दोनों पक्षों में जो द्वंद्व चल रहा है, उस द्वंद्व में जो सही है उसको सही कीजिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। मैं निश्चित रूप से एक बात कहता हूँ कि समाज के हित में हमें काम करना चाहिए, तभी समाज की गरिमा बनी रह सकती है। और अगर हम ये लड़ाई होती देखते रहेंगे, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, इस बात की अगर आप कल्पना करो तो रूह काम पड़ती है कि इससे समाज का कितना अहित होने जा रहा है। आज स्थिति देखिए आप, एक आईना देखिए आप कि हमारे समाज की स्थिति क्या चल रही है। हम राजनीतिक वजूद खो चुके हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है और हर कोई दूसरी जाति वाला हमें खिलौना समझ के हमसे खेल रहा है। और इस सारी का वजह का कारण ये है, हमारे में फूट है। और अब फूट का विषय जो सामने आ रहा है वो इस बात को लेके आ रहा है कि संविधान के अनुसार जल्दी से जल्दी समाज के चुनाव होने चाहिए। हम इकट्ठे बैठे और अरोड़ा समाज की एकता का नारा बुलंद करें, ताकि हमने खोई हुई जो पहचान है अपनी, वो दोबारा पाई जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।